श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित सुचि रुचि नौमि जन सुतावरम। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आपसे सुंदरकांड पढ़ने की संपूर्ण विधि के बारे में। प्रायः लोगों को बहुत बड़ी दुविधा होती है कि सुंदरकांड पढ़ते समय संपुट कैसे लगाया जाए, जहाँ पे दोहा पड़ता है वहाँ संपुट कैसे लगाएं और सोरठा में कैसे लगाएं, चौपाई में लगाएं, नहीं लगाएं। तो आज आपकी सुंदरकांड पढ़ते समय जो सारी आपके मन में दुविधा चलती है वो सब दूर हो जाने वाली है। सबसे पहली बात तो कर लेती हूँ दोस्तों कि सुंदरकांड का पाठ कोई साधारण पाठ नहीं है। हर व्यक्ति इस पाठ को कर सकता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि सुंदरकांड का पाठ करते समय आपको सबसे पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि ये ग्रंथ यानी कि जो पुस्तक है कभी भी ज़मीन पे रखकर इसका पाठ नहीं करना चाहिए, ना हाथों में रखकर करना चाहिए। इस प्रकार की रेहल आती है जो मार्केट आप में आपको मिल जाएगी, इस पे रखकर ही पाठ किया जाता है। और यदि आप इस ग्रंथ को हाथों में लेकर पाठ करते हैं तो इसका फल आपको अधूरा मिलता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पाठ करते समय सबसे पहले आपके सम्मुख हनुमान जी होने चाहिए। सम्मुख का मतलब कि बिल्कुल जस्ट सामने ना हो तो भी मंदिर के नीचे आप बैठ जाएं, वहाँ पे हनुमान जी हों, भगवान श्री राम की मूर्ति हो, एक दीपक जला लें। और उसके बाद दोस्तों आप जो है ये सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ करते समय गणेश जी का स्मरण करेंगे, अपने इष्ट देव का करेंगे, श्री राम जी का करेंगे और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका तो स्मरण आप करेंगे ही करेंगे। तो इस विधि से करके जो है आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सुंदरकांड के लिए अलग से पुस्तक भी आ जाएगी और रामायण में भी सुंदरकांड होता है। जैसे इस प्रकार रामायण है, इसमें भी सुंदरकांड होता है। तो जैसे भी वो पुस्तक ये अलग से भी मिल जाएगी। यदि रामायण नहीं है घर पे तो आप अलग से सुंदरकांड की पुस्तक ले लें और आप इनका पाठ शुरू करें। तो देखिए, सुंदरकांड तो चूँकि यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ चुकी हूँ, बीच में हूँ और लेकिन आपको मैं शुरू से ही बता देती हूँ कि पाठ को जो है किस तरह से किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ तक जो है अपना मोड़ ले रही हूँ कि मैं यहाँ से शुरू करूँगी। पहले मैं आपको यहाँ से समझा दे रही हूँ। तो सर्वप्रथम पाठ करते समय दोस्तों भोग तो आप लगाएंगे, दीपक जलाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आंख बंद करके आप हनुमान जी की और गणेश जी की, भोलेनाथ की, जो भी आपके इष्ट देव हैं, श्री राम जानकी की भी आप मन में कल्पना जरूर कीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको कि सुंदरकांड का पाठ आप कर रहे हैं और साधारण समझें तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है भगवान हनुमान जी को कि जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ वो ज़रूर आते हैं, निश्चित आते हैं। ऐसा उन्होंने माता सीता को वरदान दिया था और वो वरदान कलयुग में अक्षरशः सत्य होता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करें संपूर्ण शुद्धता के साथ करें। आप स्वयं स्नान कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें और तब उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास आस-पास जब आप रामायण का पाठ कर रहे हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे, हनुमान जी कहीं न कहीं किसी न रूप में आपके पास विद्यमान होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आपको करना है सुंदरकांड का पाठ। तो चलिए मैं यहीं से आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये है दोहा, ये दोहा है। तो दोहे के पहले संपुट कैसे लगाया जाता है। देखिए, संपुट होता ये है कि संपुट आप अपनी इच्छा अनुसार लगाते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध संपुट है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करती हूँ। दीन दयाल बिरस संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। तो संपुट लगाते कैसे, मान लीजिए ये दोहा है, हमको पढ़ना है। तो दोहा से पहले लगाएंगे कि दीन दयाल बिरस संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। इसके बाद पुनः जो है दोहा पढ़ेंगे। कछु मारस कछु मरदसी, कछु मलयस धरि धूर, कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। फिर वही संपुट लगाएंगे। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। एक चीज़ का विश्वास कीजिए आप, यदि ये बोलते हुए दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी, यदि आपने ये संपुट लगा करके और इस कलयुग में चाहे किसी भी संकट से मुक्ति के लिए आपने हनुमान जी की और श्री राम जी की आराधना कर ली और प्रत्येक शनिवार, मंगलवार
आपने ये पाठ कर लिया तो स्वयं हनुमान जी आपका दुख हरने इस कलयुग में भी आते हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखना है दोस्तों। कम से कम 40 सप्ताह ये उपाय आपको करने के बाद निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में बहुत तेज़ गति से सफलता मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों संपुट लगाने का नियम। फिर नीचे पढ़ेंगे पुनिसुतिबद्ध लंकेश सुनिसुतबद्ध लंकेश रिसाना पठेस मेघनाद बलवाना मारस जन सुत बाध स्ताही देखी कपि कहाँ कर आही चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निसन सुर उपजा कोधा कपि देखा दारुण भट्यावा कटकटाई गरजा रुधावा अति विशाल तरु एक उपारा बिरत किन्न लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा गही गई कपमर दैनिज अंगा तिनहि निपातिता शन बाजा भिरे जुगल मानहु गजराजा मुटिका मारी चढ़ा तुर जाई ताहि एक क्षण मूर्छा आई उठ बहोरी किन्ने बहु माया जाति न जाई प्रभंजन जाया। अब यहाँ देखिए यहाँ दोहा है तो पुनः हम वही संपुट लगाएंगे कि दीन दयाल बिरत संभारी। एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप प्रसन्न हैं सिर्फ जो है हनुमान जी की कृपा के लिए आप कर सकते हैं तो आप अन्य कोई भी संपुट लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कलयुग है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं नौकरी नहीं मिल रही या फिर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ये वाला ही संपुट लगाइएगा। ये वाला संपुट जो है विशेष फलदायी होता है। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब फिर इसके बाद दोहा पढ़ेंगे ब्रह्म से साधा कपमन किन्ह विचार जो न ब्रह्म शर मानऊ महिमा मिटई अपार दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दोस्तों रामायण पढ़ने का तो बहुत सारा तरीका है और बहुत तरीके का मतलब कि बहुत तरह के लय में लोग इसे गाते हैं। तो जैसे आपको लगे आप उस तरह गा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप इस बात पे फोकस न करके इस पे करें कि आपका पाठ जो है वो शुद्ध उच्चारण हो और शीघ्र अतिशीघ्र खत्म हो जाए। देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है घर गृहस्थी करते हुए कि हम बहुत अच्छी तरह से गा गा करके पाठ करें। यदि आप इस तरह सही उच्चारण करते हुए भी आप ये पाठ संपूर्ण कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपकी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंचती है और जब आपने हनुमान जी तक पहुंचा दिया तो श्री राम तक तो जरूर पहुंच जाएगी। अब एक और समस्या आती है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए या हमने संपुट आपको यहाँ तक तो बता दिया कि आप कैसे लगाएं दोहे पे, लेकिन जब समस्या आती है कि आपके पास चौपाई आ जाती है तो फिर यहाँ कैसे। देखिए यहाँ है छंद, तो छंद में आप क्या करेंगे, छंद में नहीं लगाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि छंद के पहले और बाद में जो संपुट हमने गाया दीन दयाल बिरद संभारी वो आप नहीं लगाएंगे। तो छंद में और सोरठा में भी इस तरह का नियम होता है। तो सोरठा में बहुत कम सोरठा होता है, लेकिन एक आध मैं उदाहरण आपको दिखा देती हूँ। कहाँ है सोरठा, तो देखिए ये रहा सोरठा। अब सोरठा के पहले और सोरठा के बाद जो है इसमें आप छंद संपुट नहीं लगाएंगे। अब आप स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं कि संपुट जो लगाना है सिर्फ हमें दोहा, देखिए दोहा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोहा जहाँ लिखा हुआ है उसके पहले और उसके बाद इसी तरह संपुट लगाया जाता है। अब मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या करें, सबकी बात वो लोग लगाते हैं, लेकिन जो सही विधि है दोस्तों संपुट करने की, संपुट लगाने की, वो यही है। और अपनी मनोकामनाओं के अनुसार जो है अलग अलग संपुट भी लगाया जाता है। कुछ लोग जो है दीन दयाल बिरद संभारी लगाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। रामायण का कोई भी दोहा उठा करके आप इसे संपुट बना करके बस हम अपनी मनोकामनाओं के अनुसार इसे लगा लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, अब आपके पास हो सकता है कि रेहल ना हो, आप इस तरह का देखिए ये ग्रंथ कभी भी रखिएगा, मैं बता लूँ जो ज़रूरी बात है उसको देख लीजिए। इस तरह का जो रेहल हो जो जिस पे पुस्तक रख के हम पाठ करते हैं तो हो सकता है ना हो। बस एक चीज़ बता दूँ, बड़ी आसानी से मिल जाता है ये कहीं भी आपको मार्केट में, इस तरह से करके रख दीजिए और फिर जो है इस पर रख करके पाठ कीजिए और फिर इसको बंद करके। तो यदि नहीं है तो लकड़ी की कोई भी चौकी हो गया, कोई भी पाटा हो गया, आप उसको ले लीजिए और उसी पे इस तरह से ग्रंथ रखकर पाठ कीजिएगा। कभी भी दोस्तों किसी भी धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए, विशेष रामायण को तो कभी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाथ में लेकर पढ़ते हैं पुण्य आधा ही प्राप्त होता है। तो आपकी जो मेहनत होती है, आपकी जो तपस्या होती है, उसका पुण्य फल आपको आधा मिलता है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।